आकर्षण का सिद्धांत। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम कर रहे हैं, लगातार अपने मन चाहे मुताबिक चीजों को, हालातों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उनको लगता है शायद यह सिद्धांत काम नहीं करता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे आधा कच्चा आधा पका हुआ खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, वैसे ही आधी जानकारी से फायदा तो छोड़िए नुकसान हो सकता है। आधी जानकारी लेकर के आकर्षण के सिद्धांत पर काम करें तो रिजल्ट्स शायद नहीं मिलेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करेगा। परंतु उससे पहले जानेंगे कि आकर्षण का सिद्धांत आखिर क्यों काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जुड़े रहें और जानें इस जीवन को बदल देने वाली जानकारी के बारे में। जानें ये पूरा सत्य कि कैसे काम करेगा ये आकर्षण का सिद्धांत। सभी सफलताओं और विफलताओं के पीछे जो आधार है वो है सूचना, जानकारी। और हम लगातार 24 घंटे हमारी इंद्रियों के माध्यम से इंफॉर्मेशन, सूचना को गैदर करते हैं। हर सेकंड में लाखों इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हमारे अंदर जाती हैं। परंतु हमारा सिस्टम यानी हमारे ब्रेन का एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे अवेयरनेस में आने वाली जानकारियों को फिल्टर करके अंदर जाने देता है। अब लाखों सूचनाओं में से केवल 1% के प्रति ही हम जागरूक रहते हैं, सचेत रहते हैं। अगर 1 लाख सूचना अंदर जा रही है तो मान के चलिए कि केवल 100 के आसपास ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी होगी जिनके प्रति हम सचेत या जागरूक रहेंगे। बाकी सबको ये फिल्टर जो हमारे ब्रेन में है, एक ऐसा सिस्टम जो कुदरत ने हमें दिया है इस जानकारी को फिल्टर करने के लिए, ये फिल्टर उसको फिल्टर कर देता है, लगभग 1% के आसपास जानकारी को अंदर जाने देता है। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं दोस्तों? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। शॉर्ट में बोलूं तो RAS। ये RAS क्या करता है? ये आने वाली फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो सूचना की बाढ़ आ रही है, उसमें से काम की जानकारी को अंदर ले जाता है, बाकी सबको डिलीट कर देता है, मिटा देता है। उसका कारण है कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक समय पर 100 से 150 सूचनाएं ही प्रोसेस कर सकता है। यदि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अंदर डाल दी जाएगी तो हमारा सिस्टम, जैसे एक मोबाइल, लैपटॉप में हम देखते हैं कि हैंग हो गया है बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन से, ज्यादा प्रोग्राम्स जब खुल जाते हैं तो हैंग हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारा सिस्टम भी परेशानी झेल सकता है। इसलिए कुदरत ने एक बहुत सुंदर सिस्टम RAS के रूप में हमारे भीतर लगाया, जो एक फिल्टर के तौर पे काम करता है। अब जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्ति के पास अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी है, सटीक जानकारी है, अधिक जानकारी है, वो उस क्षेत्र में अधिक कामयाब होता है। 2 लोग एक ही समय पर, एक ही जैसे हालात में एक ही काम कर रहे हैं, परंतु एक कामयाब हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक के पास सटीक और अधिक जानकारी है, इसलिए वो कामयाब हो गया, और दूसरे के पास इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना नहीं है, वो स्ट्रगल करता रह गया। हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम केवल उन्हीं जानकारियों को अंदर आने देता है जिनसे हम परिचित होते हैं या जिनके प्रति हम उत्सुकता दिखाते हैं। हमारे विचारों से, हमारे फीलिंग से, हमारे व्यवहार से मैच करने वाली, मेल खाने वाली सूचना को यह अंदर आने देता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारा ये RAS सिस्टम इतना ताकतवर है कि हमारे सामने पड़ी चीज को भी हमारे लिए गायब कर सकता है। मतलब हमारे लिए उसका कोई वजूद नहीं रहेगा, हमारे लिए वो गायब हो जाएगी। दोस्तों, इस सिस्टम को लेकर के बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनमें से मैं आपके साथ एक साझा करना चाहूंगा। एयरपोर्ट के पास एक कपल रहता है, उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया।
उनका छोटा बच्चा है जो साथ वाले कमरे में सो रहा है। वहां पर कई बार दिन और रात जहाज उड़ान भरते हैं, आते हैं, तो जहाज़ों की आवाज़ है, परंतु उस आवाज़ से उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गहरी नींद में सो रहे हैं, उस आवाज़ के प्रति वो बिल्कुल सचेत नहीं है, सो रहे हैं, क्योंकि उनके आरएएस ने उस आवाज़ को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उनके अंदर उस आवाज़ को लेकर के, जहाज़ों की आवाज़, शोर ध्वनि को लेकर के कोई उत्सुकता नहीं थी। परंतु वही माँ जो पास वाले कमरे में अपनी बच्चे की हल्की सी रोने की आवाज़ सुनती है, तब भी आधी नींद में जाग करके भागती है। ऐसा हुआ तो कुछ समय के बाद थोड़ी देर के लिए माँ को कहीं बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि जब माँ बच्चे की आवाज़ सुनकर जाग रही थी, तब पिता को ना तो जहाज़ों की आवाज़ और ना ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आराम से गहरी नींद सो रहा था। अभी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है, ये प्रयोग जारी है, तो अभी वो पिता भी बच्चे की आवाज़ के प्रति सचेत हो गया। बच्चा जैसे ही रोता है, पिता आधी नींद में भी उठ करके उसके पास जाता है। ये देखा गया कि जैसे ही हमने किसी चीज के प्रति उत्सुकता या इंपॉर्टेंस दिखाई, तो हमारा आरएएस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को अंदर ले जाता है। यानी हम जैसा चाहें वैसा अपने आरएएस सिस्टम को, इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि सूचना ही कामयाबी का आधार है। दोस्तों, ये आरएएस सिस्टम कितना कमाल का काम करता है। आपने कई बार शायद ये अनुभव किया होगा कि आप कभी कोई चीज लेने के बारे में विचार बनाते हैं। मान लीजिए गाड़ी लेने का विचार बनाया, एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी, एक पर्टिकुलर कलर की गाड़ी। जैसे आपने अपने मन में वो विचार बनाया, आपको वही गाड़ियां इर्द गिर्द दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप शोर में हैं, बहुत शोर है, परंतु उस शोर में भी आपका नाम कोई पुकारता है तो आप तुरंत उसको सुन पाते हैं, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन के प्रति आपका आरएएस सिस्टम जागरूक है। नेगेटिव व्यक्ति अक्सर नेगेटिव परिस्थितियों को, नेगेटिव लोगों को आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव व्यक्ति अक्सर पॉजिटिव परिस्थितियों को और पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सफलता और विफलता का मूल आधार जानकारी ही है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसलिए यदि हम अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को सही जानकारी ग्रहण करने के लिए सक्षम बना लें, तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में बहुत कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशंस हैं, करियर है, या जीवन का और कोई भी एस्पेक्ट है, फाइनेंसेस हैं, या कोई भी पहलू। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है कि अपने आरएएस सिस्टम को कैसे ट्रेन करें। तो उसके लिए 2 चरण हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि उनको कामयाब होने के लिए चाहिए क्या, उनको अपने गोल तक पहुंचने के लिए चाहिए क्या, उनके विचार, उनकी फीलिंग्स, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप ये देखते हैं कि कौन से विचार, व्यवहार और भावनाएं आपको आपके गोल के साथ मैच नहीं होती हुई दिखाई देती हैं, तो आप उन विचारों, उन भावनाओं को, उन व्यवहार के पैटर्न्स को किनारे कर सकते हैं, और जो विचार, भावना और व्यवहार आपको आपके टारगेट तक ले जाने वाले हैं, उन विचारों के प्रति सचेत हो सकते हैं। दूसरा, आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि मुझे मेरे टारगेट तक पहुंचने के लिए कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, और आप उसी क्षेत्र में कामयाब हुए व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें, जीवनियां पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ताकि आप उन सूचनाओं के प्रति उत्सुकता दिखा सकें। जब आप किसी भी चीज को लेकर के उत्सुक होते हैं, तो आपका आरएएस सिस्टम उन इंफॉर्मेशंस के प्रति जागरूक हो जाता है, उन इंफॉर्मेशंस को रिसीव करने लगता है, उनको डिलीट नहीं करता है, और वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आकर्षित करने लगता है। दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत असल में आकर्षण का नहीं, ये जिज्ञासा का सिद्धांत है। जिस चीज के प्रति आप उत्सुकता दिखाते हैं, वही आपके जीवन में
बड़ी तेज गति से आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आकर्षण का सिद्धांत केवल एक विचार बनाने से नहीं, बल्कि उन विचारों, उन भावनाओं, उन व्यवहारों के पैटर्न्स के प्रति उत्सुकता दिखाने का विज्ञान है। आशा करता हूं कि आप भी अब अपने जीवन में जो चाहते हैं, जीवन के किसी भी पहलू को जैसा भी बनाना चाहते हैं, वैसा बनाएंगे, इस उत्सुकता के विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, सूचना ही जीवन का आधार बनती है, ये हमेशा याद रखें और अपने आरएस सिस्टम को ऐसा ट्रेन करें कि आपके लक्ष्य के साथ मेल खाती सूचना पल पल आपके पास आए, ताकि आपके पास वैसे आइडियाज आएं, वैसे लोग आएं, वैसी परिस्थितियां आएं और आप अपने टारगेट, अपने गोल तक आसानी से और शीघ्रता से पहुंच जाएं। यदि आप भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य तक, टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं और इस आकर्षण यानी उत्सुकता के विज्ञान को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके लिए पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो औरों के साथ भी साझा करें, लाइक करें और अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।